नमस्कार साथियों। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंग्लिश का जो पेपर आपका बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेके आ चुका हूं। और इस वीडियो में दोस्तों कक्षा 8वीं का जो इंग्लिश का पेपर इस बार बोर्ड परीक्षा में होने वाला है वो सेटअप यहां पे आ चुका है। और आप ये पेपर आपको मिल गया होगा, आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा। जब ब्लू प्रिंट आया था तो मैंने उसकी PDF फाइल ऑलरेडी जो पेपर था उसके साथ में व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे और ऐप पे सभी जगह डाल दी थी। तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर लेना PDF फाइल को। यहाँ पे दोस्तों पूरा विस्तार से सभी प्रश्नों का विथ सॉल्यूशन और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये पेपर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से आप इनको अच्छे से देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो भी पेपर होने वाले हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। PDF फाइल आपको किसी भी पेपर की चाहिए या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना हो क्लास 8 के लिए, या फिर आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर नोट्स या आपकी प्रश्न बैंक हो गई, वो सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाएगी। और ऐप का लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर एजुकेशन लाइन लिख के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सभी पूरे के पूरे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको 25 उनका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ से आपको पूछा गया है कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स। खालिस्तान दे दिया गया है ईटिंग फूड। यानी कि इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि जब भी हम खाना खाएंगे उससे पहले हमें हाथ धोने चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो जब भी खाना खाएंगे तो उससे पहले हम हाथ धोएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बिफोर, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। आंसर आपको यहाँ पे बिफोर लिखा गया है। साथ ही साथ इसका एक्सप्लेन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अपने हाथ बिफोर यानी पहले धोने चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों दूसरा नंबर का, सीता कैन रीड एन इंग्लिश नॉवल डैश डैश आपको दिया है इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे दोस्तों जो है इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि कौन इंटेलिजेंट है, ही है, इट है, हर है या सी है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पे सीता की बात की गई है पहले सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में हम वापस सीता ना लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि संज्ञा की जगह हम क्या लिखेंगे, सर्वनाम लिखेंगे, और ये सी क्या हो गया, उसका सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब इसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाता है एक्सप्लेन के साथ कि सीता एक लड़की का नाम है, इसलिए उसके लिए सही प्रोनाउन है वो सी है, इसीलिए इसका उपयोग वह किया गया है। तो जिनको भी थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो वो डाउट बिल्कुल एक एक पर्सन में क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर क्यों आया है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी डैश डैश गो टू द मार्केट टुमारो। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, टुमारो। टुमारो का मतलब है कि आने वाला कल। कौन सा कल, आने वाला कल। आने वाला कल की बात करें तो वो भविष्य में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, हमारा भविष्य में। अब देखिए नीड, हैव, विल और ऑट। तो देखिए विल जो यहाँ पे है, विल रिप्रेजेंट कर रहा है भविष्य को, कि हम बोलते हैं ना कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो, यानी कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल निकल के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला है आप पढ़ सकते हैं कि विल फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होगा। नेहा विल यानी चाहेगी एक नई ड्रेस खरीदना, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या भरा है, विल का प्रयोग किया है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। नीड का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो नीड लिखा है यहाँ पे शब्द, उसका मतलब क्या होता है। आगे देखिए यहाँ पे विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड हैज़ ए डिफरेंट साउंड। यानी कि डिफरेंट साउंड वाला जो लेटर है वो आपको पकड़ना है, वर्ड कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है रन, तो आपने लिखा रन। यहाँ पे लिखा गया है पुट, तो आपने लिखा पुट। अब देखिए आगे के देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखा गया है सन, तो आपने लिखा सन। रन, फन। देखिए इनमें किसी प्रकार का कोई अलग साउंड नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर पुट की बात करेंगे तो उसमें अलग ही साउंड निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी पुट वाला। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पुट में यू की आवाज़ है जो कि बाकी शब्दों में बिल्कुल अलग हो रही है, इनसे अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, पुट वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंक इज नॉट रिलेटेड टू गेम। यानी इनमें से जो आपको दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि गेम से संबंधित नहीं है। गेम का मतलब क्या हो गया आपका, खेल, खेल से संबंधित नहीं है। देखिए रॉकेट और
नाइफ, बेट, हॉकी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं है, नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू। अब चाकू का कोई गेम से रिलेशन नहीं होता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, यही हमें यहाँ पे पूछा है। एक्सप्लेन की बात करें तो यहाँ पे देखिए चाकू गेम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। बाकी आइटम रैकेट है, ये रॉकेट नहीं सॉरी, रैकेट हॉकी खेल के लिए यूज होती है और बेट भी खेल के लिए यूज होता है। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, होनेस्टी इज डैश डैश बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी का मतलब क्या होता है साथियों, आप कमेंट करके बताएंगे। खैर यहाँ पे लिख दिया है, होनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है होनेस्टी का, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची क्या होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछे गए खालिस्तान में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए द, ए, एन और नन। तो यहाँ पे देखिए होनेस्टी इज़ द, यानी कि जो भी हमारी पॉपुलर चीज़ होती है उसके पहले हम वैसे भी द का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बेस्ट आया है, और बेस्ट जो है अगर हम मॉडल की बात करें, सॉरी मॉडल की नहीं, जो आपके पॉजिटिव और डिग्री की बात करें, तो जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री, उसमें बेस्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा द वाला सही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए द हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव, देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, जैसे बेस्ट हिंदी में इसका मतलब होगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन आपको अच्छे से दिया गया है, तो ये आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। साथियों पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आपका भी कोई कमेंट है, तो आपके पास भी कोई भी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। देखिए मिस्टेक जो है वो आपको पढ़ने से पता लग जाएगा, मिस्टेक का मतलब क्या हो गया, गलती, ठीक है। अब ये इसकी मीनिंग पूछी गई है, तो देखिए राइट, ट्रू, ब्लंडर या फ्यूचर। देखिए राइट का मतलब तो क्या हो गया, सही। ट्रू का मतलब भी क्या हो गया, सही। ब्लंडर छोड़िए, अब फ्यूचर का मतलब क्या होगा, भविष्य। अब ब्लंडर अपने आप में एक गलती को रिप्रेजेंट करता है, ब्लंडर, ठीक है। यानी कि गलती, मिस्टेक, इसी का सिनोनिम अपन कह सकते हैं कि ब्लंडर होगा। ब्लंडर का मतलब होता है कि ज़्यादा मात्रा में अपन इसको यूज़ करते हैं, ब्लंडर यानी कि बहुत अत्यधिक मात्रा में गलती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सप्लेनेशन आपका ब्लंडर सही आंसर होता है। मिस्टेक का मतलब गलती है, इसका सही सिनोनिम्स देखिए ब्लंडर है। विकल्प राइट, ट्रू, फ्यूचर इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए मैंने बताया कि सिनोनिम्स आपको दिया गया है, तो ये आपका इसी का सिनोनिम्स है, किसका, आपका मिस्टेक का, इसीलिए इसको हमने यूज़ किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट सेकंड जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव के हो गए आपके। अब 8 से लेके 11 तक वाले जो प्रश्न है उनमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको कुछ ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पे यूज करना है, ये खालिस्तान आपको दिए गए हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे देखिए पहला मैं बात करूँ, वी हैव खालिस्तान दिया गया है, ये आपका पूरा ब्लैंक था जिसको पूरा भर दिया गया है ऑलरेडी। एक्टिव ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। देखिए सैटरडे में आपको पता है कि नो बैग डे होता है हमारा, क्या होता है, नो बैग डे होता है, यानी कि बैग नहीं ले जाना होता है, वहाँ पे आपको सैटरडे को एक्टिविटी कराई जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पे आपको लिखा है नो बैग डे, तो इसी में हमने क्या भरा है, नो बैग डे, तो ये हमारा सही आंसर है। सेकंड में देखेंगे अपन स्टूडेंट, उसके बाद कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे देखिए बोला गया है ऑल द स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी भर लिखा गया था, तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है आपका, यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का प्रयोग किया है। आर वेरी एक्साइटेड एंड इन्जॉय द वर्ल्ड डे, पूरा डे वो क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। दे डेज प्ले, देखिए यहाँ पे प्ले ऊपर लिखा हुआ होगा आपका, देखिए ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे है वो प्ले का यूज़ किया गया है। मैनी गेम एंड रीड मॉरल स्टोरी, देखिए रीड भी आपको दिया गया है यहाँ पे, रीड, तो ये इसी प्रकार से उठाते हुए यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे आंसर एक साथ भी लिख दिया गया है, पहले में नो बैग डे है, फिर स्टूडेंट है, फिर प्ले है और फिर रीड है। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट पैसेज आपको दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए पूरा जो कंप्लीट है विद सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको डार्क वाला मिल रहा है वो हमें यहाँ पे भरना है, और ये हमारे सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न की बात करें, तो राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल का मतलब क्या होता है कि बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लीफ आपको दिया गया है, तो लीफ का बहुवचन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीव्स हो जाएगा। फिर टीचर दिया गया है, टीचर का बहुवचन क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ बोई का, और GIRL गर्ल,
इन दोनों का बहुवचन है वो आपको कमेंट करके बताना होगा कि इनका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है हमारा, यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। रूल फॉर इरिगेशन प्लूरल वुड लाइक लीव चेंज टू लीव बाय रिप्लेसिंग एफ विथ वेव्स। तो यहाँ पे ये रूल बताया गया है कि किस प्रकार से इसको चेंज किया गया है। इसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे आपको मिसिंग लेटर पूछा गया है, यानी कि कोई भी मीनिंग जैसे कि आपको दे दी जाएगी और उसको मिसिंग लेटर आपसे पूछा जाता है, वो आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मीनिंग दी गई है, दो मीनिंग है, एक तो आपकी ब्यूटीफुल की है और एक एक्सपेंसिव की है। तो ये मिलेंगे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख रही होगी, ये इनका आंसर हो गया। ठीक है, तो इनमें ब्लैंक क्या क्या पूछा गया है, तो देखिए बी के बाद ई ब्लैंक था जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है, और टी के बाद क्या था, यहाँ पे आई था। ऐसे एक्सपेंसिव में दोस्तों आपका एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और आगे वाले में आई हो जाएगा, और ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक की बात करें, 14 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया आपको, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल, यानी कि हमें जो मोबाइल है उसको अवॉइड करना चाहिए। कब? वाइल्ड ड्राइविंग, यानी कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वी रिमेनिंग सेफ, तो यहाँ पे देखिए अनलेस और सो देट दिया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सो देट। यहाँ पे खालिस्तान में हमें क्या पढ़ना है, सो देट, यानी कि ड्राइविंग करने के दौरान हमें मोबाइल है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे देखिए ए नंबर का जो सेंटेंस आपको दिया गया है ये वाला, इसमें लिखा गया है शोक, डॉक्टर अशोक, हेड हिज। तो ये क्लियर नहीं है, तो इसको हमें बिल्कुल सही से करके लिखना है। तो यहाँ से इसको लिखा गया है डॉक्टर अशोक सोक्ड हिज हेड। ठीक है, सेकेंड है पीपल आवर एडुकेट वी मस्ट, इसको कब सही करके लिखा है, मतलब हमें जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको सही करते हुए लिखना है। पहले वर्ब आएगी, सॉरी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, यानी कि हमें अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट यानी शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बोला गया है, तो ये यहाँ पे मिल जाता है। देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, डॉक्टर अशोक जो है वो इसका सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब यहाँ पे शोक हो जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिज हेड हो जाता है। सेकंड वाले में सब्जेक्ट वी है, वर्ब मस्ट एडुकेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आवर पीपल हो जाएगा। फिर देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये वाले, इन्हीं को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए वी शुड ऑलवेज डैश डैश, यानी कि ब्लैंक दे दिया, ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, यानी कि जब भी हम जो बाइक है उससे अगर यात्रा करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया आपको राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड वगैरह, तो यहाँ पे वियर यानी लिखाना है, यानी कि उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, ए हेलमेट। तो यहाँ पे ये वर्ड उठा के यहाँ पे लिखना था, तो ये इसका सही आंसर है। सेकंड वाला देखिए, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश डैश टू क्रॉस द रोड, यानी कि हम जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग ये उठाते हुए आपको यहाँ पे भरना है, ये इसका सही आंसर होता है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आप पीडीएफ फाइल में देख पाएंगे। फिर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ये पढ़ना है आपको और इसके आंसर आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इन गेसेस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन, ये नाम दिया गया है यहाँ पर। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप, यानी भूकंप आ जाता है तो उनकी पत्नी थी वो बाहर चली जाती है उठ के, सुबह 6 बजे की आसपास की बात है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब पैसेज पढ़ने की आदत आपको बनानी है, आपके बुक में पासबुक में आपने जो भी पैसेज है उनको पढ़ना है और करना है। यहाँ के प्रश्नों की अगर बात करें तो देखिए, वाट डिड इग्नेशियस डू इन काचाल, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है ये वाला, ये यहाँ से आप इसको लिखेंगे। दूसरा है वाई डिड लिंगस वाइफ वेक हिम एट ए 6 AM, क्यों उठी थी वो, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाता है, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थ क्यूक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए फाइंड द अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, क्या होता है भाई, विलोम शब्द।
अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है स्टॉप्ड। क्या दिया गया है? स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है हमारा? बंद करना। क्या होता है? बंद करना। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट। तो ये इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पे। राइजिंग दिया गया है और फैलिंग दिया गया है। राइजिंग का मतलब क्या होता है? उभरना। उभरना या उठना या उगना। अब फेलिंग का मतलब क्या होता है कि फेलिंग का मतलब फेल हो जाना, मतलब गिरना भी बोल सकते हैं अपन, या डूबना भी बोल सकते हैं, गुना का विपरीत। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाते हैं साथ साथ में। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए स्टॉपेड का विपरीत अब क्या होता है? स्टार्ट होता है। राइजिंग का विपरीत फॉलिंग होता है। पैसेज में दिए गए शब्दों के अनुसार इसको लिखा गया है। फिर देखिए 18 नंबर का अगला प्रश्न है, वाट हैपेंड आफ्टर द ट्रॉमर्स स्टॉप्ड। तो ये पैसेज की क्वेश्चन है और पैसेज की क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आप एक बार, आपके पास पीडीएफ फाइल होगी या नहीं है तो ले लेना और उसको मिलान करते हुए आप इसको करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर का जो प्रश्न है, वो भी यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी कि इसको पढ़ना है। बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड एनिमल श्रीलंका। ठीक है, वेल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एक स्टोरी दी जाएगी आपको, जो भी रहेगी वो पढ़ते हुए प्रश्नों का आंसर देना है। इस प्रकार से दो पैसेज आपको पूछे जाएंगे। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दिया गया है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है, वो चीज़ें यहाँ पे मिलती है। देखिए 19 का सी वाला क्वेश्चन ये दिया गया है और उसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो आंसरों की आपको पूरा जो पेपर है उसके आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। एज इट इज आपकी बोर्ड परीक्षा में ये रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आप पैसेज वाले प्रश्नों को अच्छे से देख लेना भाई। इसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, वाट कैन द एनिमल सीन्स। इसका भी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, विच एनिमल द अबव पैसेज फील्ड टू सेफ्टी। तो यहाँ पे सेफ्टी की बात की गई है, यानी कि उनकी सुरक्षाओं की बात की गई है। इस पैसेज में किन किन जानवरों की, किन किन पशुओं की बात की गई है? तो एलिफेंट की, डॉग की, फ्लेमिंग की और जू एनिमल की, इनके बारे में बात की गई यहाँ पे। ठीक है। सी अगला देखिए, सी आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। यानी कि एक वन वर्ड वाला प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है द प्लेंट इन विच वी लिव। यानी कि प्लेनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह। ठीक है, यानी जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो उसको अपन अर्थ बोलेंगे, EARTH, अर्थ यानी कि पृथ्वी। हम पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली, एक और पैसेज आ गया है अगला। तो मतलब 3 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे और इन पैसेज जो रहेंगे इन्हीं से आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड। यानी कि न्यूज़पेपर जो होते हैं हमारे एक प्रकार से अच्छे फ्रेंड होते हैं। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यू फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो घटनाएं होती है वो हमें वो प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट डज द न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये पूरे वर्ल्ड की बातें हमें शेयर करता है, इसलिए न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यू फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑन द ऑफ द रोड। इसका आंसर मिल गया। ऐसे ही आपको इसमें छाँटते हुए लिखना है। तो इनके आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, यहाँ पे अगला पर्सन है, वाइट काइंड आर्टिकल आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो है कौन से आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, तो वो आपको पैसेज से मिलेंगे। जैसे कि टॉपिक की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस। इसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। वही वन वर्ड पूछा गया है फिर से। तो यहाँ पे वन वर्ड क्या है? वन हु गोज़ टू स्टडी इन द स्कूल। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक कौन जो कि स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अपन स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड। डेली जो यूज पेपर पब्लिश किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेलीज। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, वाई शुड वी कलेक्टिव द हैबिट ऑफ रीडिंग। यानी कि हमें पढ़ने की आदत है वो किस प्रकार से रखनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको मिलता है। ये बाकी पैसेज के क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, री अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे आपको कुछ 3-4 जो सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए A B C D और E। अब आपको क्या करना है, ये अगर कोई कहानी बनाई हम तो उसको सही सीक्वेंस में लिखे हुए नहीं है, हमें इनको सीक्वेंस में बनाना होगा कि सबसे पहले A आएगा या फिर B आएगा या D आएगा या C आएगा।
तो इसका आंसर आपको मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए सी वाला आएगा यहाँ पे, लास्ट संडे वी वेंट टू ए पिकनिक। तो ये जो सी वाला है इसको सबसे पहले नंबर आएगा। फिर ई वाला आएगा, वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। फिर सेकंड नंबर पे ये हमारा ये वाला आ गया। उसके बाद देखिए वी प्लेड द फुटबॉल मैच 8 PM। तो उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर फोर्थ नंबर पे दिया गया है वी रिटर्न होम। वी रिटर्न होम कौन सा, ये वाला, तो ये आपका फोर्थ नंबर का हो गया। और लास्ट में मेरा बच गया ये वाला 2 PM, तो ये मेरा फिफ्थ नंबर पे हो गया। इस प्रकार से आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये अरेंज वाला यहाँ से आप देख सकते हैं भाई ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 4 जो है उसमें ऐसे राइटिंग से रिलेटेड है। इमेजिन दैट यू आर ए अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर योर फ्रेंड, इनवाइट हर टू योर सिस्टर मैरिज। यानी कि आपका नाम अमित या रेखा है और आपको क्या करना है, अपने दोस्त को आपकी बहन की शादी में बुलाना है। उसके लिए एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो पत्र राइटिंग के लिए अलग से मैंने PDF फाइल है, और पत्र राइटिंग हो गई और एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, निबंध राइटिंग हो गई, वो मैंने PDF फाइल ऐप पे डाल रखी है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भी कभी भी पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे कि आप क्लास 8 में जाओगे तो क्लास 8 के सेक्शन में मिल जाएंगे, पेपर सेक्शन में जाओगे पेपर में, चाहे नोट सेक्शन में जाएंगे तो नोट्स में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए लिखने का तरीका कैसा है। तो सबसे पहले आपको अमित और आपका जो भी नाम दिया गया है वो लिखना है पर्सन में। फिर आप एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो भी तारीख आपको लिखनी है वो तारीख आप पे यहाँ देनी है। फिर आपको डियर फ्रेंड जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू दैट माई सिस्टर मैरिज इज़ गोइंग टू टेक प्लेस सून, एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस स्पेशल ओकेजन। यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस ओकेजन का हिस्सा बनो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो द वेडिंग इज़ ऑन, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, 8। फिर यहाँ पे वेन्यू लिखेंगे जो भी रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे भी आपको लिखना है, लास्ट वीक। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे कैसे लिखना है। बाकी यहाँ पे जो डार्क छोड़ा गया है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तारीख, जगह का नाम, ठीक है। और इसके बाद देखिए इतना बड़ा सेंटेंस आपको दिया गया है, ये सारे इस प्रकार से आपको पत्तर जो राइटिंग है वो लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक रिक्वेस्ट करना है हिम आज के क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक एप्लीकेशन लिखनी है, रमेश और अरुण में से कोई आपका नाम है तो देखिए यहाँ पे योर सिटी का नाम लिखना है, डेट वगैरह। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 9th। रेस्पेक्टेड सर, आई एम वेटिंग टू रिक्वेस्ट एडमिशन टू क्लास 9th इन योर एस्टिमेटेड स्कूल फॉर ए अकेडमिक ईयर 2024, और या फिर 2025 में तो आप 2025 यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये पेपर आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको PDF फाइल ऐप पे मिल जाएगी। उसके बाद देखिए राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब कोई एक कहानी हो गई या एक छोटा सा निबंध हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है विजिट ए फेयर, यानी कि एक मेले की यात्रा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए विजिट ए फेयर के जो है वो यहाँ पे दिया गया है, मेले का वर्णन जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। उसके बाद देखिए स्टोरी लिखनी है आपको 70 से 80 वर्ड की। एक ग्रेडी डॉग की स्टोरी है वो यहाँ पे दी गई है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये यहाँ पे आपको लिखनी है। तो ये इस प्रकार से कक्षा 8वीं का 2025 के लिए बोर्ड के द्वारा जारी पेपर है वो पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, और इसको अच्छे से कर लेना भाई। बाकी पेपर भी आपको एक एक करके करवा दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना, और आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।